मैं सावित्रीबाई फूले, पूर्व सांसद, लोकसभा, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांसीराम, बहुजन समाज पार्टी, नमो बुद्धाय, सादर जय भीम करती हूँ। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत के संविधान में भारत के बहुजन मूल निवासियों के लिए समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय के आधार पर संविधान में कानून, अधिकार व आरक्षण देकर भारत के बहुजन मूल निवासियों को बराबरी में लाने का काम किए थे। किंतु आजादी से लेकर अब तक तमाम सरकारें आई और गईं, किंतु भारत का संविधान संपूर्ण रूप से आज तक लागू नहीं किया गया। भारत का संविधान दुनिया के संविधान से अच्छा संविधान भारत का संविधान है। अगर भारत का संविधान संपूर्ण रूप से लागू करा दिया जाए तो भारत में चिराग उठा करके भी गरीबी ढूंढेंगे, भारत में गरीबी नहीं पाएंगे। किंतु संविधान लागू न होने के कारण आज गैर बराबरी बनी हुई है, आज भेदभाव हो रहा है। भाइयों बहनों, कोरोना महामारी बीमारी से पूरा भारत भयभीत है। कोरोना महामारी बीमारी से बचने के लिए भारत का बहुजन मूल निवासी अपने वतन को आना चाहता है, किंतु भारत में लॉकडाउन होने के कारण भारत की सरकार तमाम प्रकार से प्रतिबंधित कर दिया है, जिसके कारण भारत में बहुजन मूल निवासी समाज के लोग अपने वतन को नहीं जा पा रहे हैं। भारत का बहुजन समाज आज भुखमरी के कागार पर है। बेरोजगार, बेसहारा, बेघर, गरीब, कमजोर, लाचार समाज भुखमरी के कागार पर है। करोड़ों की संख्या में ये बहुजन समाज आज सड़कों पर है। भारत की सरकार कहती है कि भारत में अर्थव्यवस्था की कमी नहीं है। भारत सरकार के मंत्री नितिन गडकरी जी कहते हैं कि भारत के पास अनाज की कमी नहीं है, भारत में अनाज का भंडार है। इतना अनाज है कि भारत में रखने की जगह नहीं है, अनाज सड़ रहा है। भारत में इतना अनाज है कि 3 साल तक प्रत्येक आदमी को का हम खाना चला सकते हैं, राशन दे सकते हैं। किंतु आप सभी लोगों को टीवी, रेडियो, पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप सबको देखने को, सुनने को, पढ़ने को मिलता होगा कि भारत का बहुजन मूल निवासी समाज भुखमरी के कागार पर है। अपनी 2 जून की रोटी चलाने के लिए मजबूरी में अपना वतन, अपना गांव, प्रदेश छोड़कर भारत के कोने कोने में मजदूरी करने के लिए मजबूर है। बेरोजगार है, दर-दर की ठोकर खा रहा है, तमाम संकटों का सामना करना पड़ रहा है। किंतु भारत की सरकार, अर्थव्यवस्था अगर कमी नहीं है तो हमारा भारत का बहुजन मूल निवासी आज भुखमरी के कगार पर क्यों है? खाना के लिए कई कई घंटों तक उनको सड़कों पे खड़ा रहना पड़ता है, लाइन में लगा रहना पड़ता है। इसके बावजूद भी उनको खाना नहीं मिलता, बल्कि पुलिस की लाठियां मिलती है। भारत का बहुजन समाज अपने घर को जाने के लिए अगर वो सड़क पर चलता है तो पुलिस उनके ऊपर डंडा मारती है, दौड़ाती है, उनका उत्पीड़न करती है। और सड़क छोड़कर अगर वो रेल की पटरी पर चलते हैं तो आप सभी लोगों को देखने को, सुनने को, पढ़ने को मिला होगा कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में लोग पटरी के सहारे सहारे देश का बहुसंख्यक समाज, बहुजन समाज, मजदूर, कमजोर, लाचार, बेसहारा, बेघर के लोग रेलियों की पटरी से जा रहे थे। ट्रेन की चपेट में, रेलगाड़ी की चपेट में 16 से 19 लोग, 16 से लेकर 19 लोग मौत के घाट उतर गए। भाइयों बहनों,
टीवी, रेडियो, पेपर के माध्यम से जब देखने को, सुनने को, पढ़ने को मिलता है तो बहुत दुख होता है, नींद नहीं आती। आखिर में भारत के बहुजन समाज के लोगों के साथ इतना बड़ा अत्याचार क्यों? यही नहीं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने श्रमिक कानून बनाए थे। उस श्रमिक कानून बना करके उन्होंने 8 घंटा ड्यूटी, 8 घंटा काम करने के लिए आदेश था। अगर 8 घंटा से अधिक जो काम लिया जाता है तो उसको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता था। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए गए भारत के संविधान में जो श्रमिकों के लिए, मजदूरों के लिए, कामगारों के लिए जो कानून बनाए थे, उसको खत्म करके 8 घंटा के बजाय 12 घंटा काम लेने के लिए सरकार ने आदेश कर दिया। यही नहीं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था दिए थे, इस लॉकडाउन के आड़ में यह आरएसएस बीजेपी की सरकार सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर आरक्षण को समाप्त कर दिया। सरकार का भय दिखाकर, सरकार का डर दिखाकर आरएसएस बीजेपी की सरकार धारा 370 खत्म कर दिया। सरकार का भय दिखाकर नागरिक बिल लाई। सरकार का भय दिखाकर, सरकार का डर दिखाकर पूरे भारत के बहुजन समाज के लोगों को भयभीत करने का काम किया है। बीजेपी की सरकार जो कहती है वो करती नहीं है, जो नहीं कहती है वो धोखे से बहुजन समाज के लिए जो कानून है, बहुजन समाज के लिए संविधान में जो अधिकार है, उस अधिकार को खत्म करने की साजिश आरएसएस बीजेपी की सरकार करती जा रही है। मैं भारत के बहुजन मूल निवासी समाज के लोगों से अपील करना चाहती हूं कि भारत का बहुजन आज चिंतित है। बीजेपी की सरकार की नीति व नियत से आज पूरा भारत भयभीत है, चिंतित है। आज भारत में जब भारत का बहुजन अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, संविधान को बचाने के लिए, अपनी आजादी को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए आंदोलन की तैयारी कर रहा था, बीजेपी आरएसएस के लोग बहुजन के आंदोलन, उनके रुख को भांपते हुए भारत में कोरोना महामारी बीमारी लाने का काम किया। अगर आज भारत में कोरोना महामारी बीमारी आई है, इसका कोई जिम्मेदार है तो भारत की सरकार है। भारत की सरकार को पहले से पता चल गया था कि चीन में महामारी बीमारी पूरी तरीके से फैल चुकी है। चीन के अलावा दुनिया के कई देशों में महामारी बीमारी फैल चुकी है। अगर समय रहते भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी चेते होते तो विदेश से भारत में आने वाले लोगों को वो प्रतिबंधित कर देते, या जो लोग आए थे उनकी जांच कराकर अगर उनको प्रतिबंधित कर देते तो आज भारत में महामारी का संकट नहीं होता। किंतु भारत का बहुजन अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए जब आंदोलन की तरफ कूच करने वाला था तो आरएसएस की सरकार आज जिस तरीके से समाज के लोगों को भयभीत करने के लिए एक कोरोना महामारी बीमारी से आज पूरा भारत चिंतित है। भाइयों बहनों, आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश में बड़े बड़े लोगों को विमान भेज करके भारत में वापस लाने का काम कर रहे हैं। राजस्थान के कोटा में बड़े बड़े लोगों के बच्चों को अपने साधन लगाकर उनके घर पर पहुंचाने का काम किया। लेकिन भारत का बहुसंख्यक समाज, बेरोजगार, भुखमरी के कगार पर समाज आज हजारों किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर हैं। छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं पैदल चलने के लिए मजबूर हैं। उनके लिए साधन नहीं है, भूख से मर रहे हैं।
पैदल चलते चलते भी मर जा रहे हैं, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, और सरकार इस देश के गरीबों के प्रति चिंतित नहीं है, गंभीर नहीं है। भारत का बहुजन आज पूरी तरीके से दुखी है। ये चैलेंज करने वाले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भारत में अर्थव्यवस्था की कमी नहीं है। मैं तो कहती हूं कि भारत में अर्थव्यवस्था की भी कमी नहीं है, और भारत में इन गरीब, कमजोर, लाचार, बेसहारा, बेघर, बेरोजगार लोगों को की मदद के लिए करोड़ों रुपए भारत की सरकार को मिला है। वो आखिर पैसा कहां गया, वो किस मद में खर्च हुआ? आज ये गरीब, कमजोर, लाचार समाज के लोग भुखमरी के कगार पर क्यों हैं? उनके साथ अत्याचार क्यों हो रहा है? उनके साथ अन्याय क्यों हो रहा है? ये सरकार, आखिर बीजेपी की सरकार, आरएसएस की सरकार, ये भारत के बहुजन समाज के लोगों को ये गुलाम बनाने की तैयारी में है। इसको गरीबी से मतलब नहीं है, इसको अत्याचार, अन्याय, भुखमरी से मतलब नहीं है। ये जब चुनाव आता है तो एक साजिश करके हमारे बहुजन समाज के लोगों को धोखा दे करके और वोट लेने का काम करती है। आज सरकार बनाने के बाद हमारे बहुजन समाज के लिए जो अधिकार है, उस अधिकार को बहुत साजिश के तहत खत्म करती जा रही है। मैं भारत के बहुजन मूल निवासी समाज के लोगों से अपील करना चाहती हूं कि लॉकडाउन का पालन करते हुए, कोरोना महामारी बीमारी के संकट से लड़ते हुए अपने हक, अपना अधिकार, अपना संविधान, अपनी आजादी, अपनी सुरक्षा के लिए आप सबको सड़कों पर आंदोलन के लिए समाज को तैयार करना होगा। यदि भारत का बहुजन अपने हक अधिकार के लिए चेता नहीं, जागा नहीं, अगर संविधान खत्म हुआ तो आरएसएस बीजेपी की सरकार इस संविधान को खत्म करना चाहती है, ये मनुस्मृति को लागू करना चाहती है, भारत में गैर बराबरी करना चाहती है। ऐसी स्थिति में मैं भारत के बहुजन मूल निवासी समाज के लोगों से अपील करना चाहती हूं कि आरएसएस बीजेपी की सरकार एक तरफ लॉकडाउन करके भारत के बहुजन समाज के लोगों को कहती है कि इसका पालन करो। भारत का बहुजन तो इसका पालन कर रहा है, लॉकडाउन का पालन कर रहा है, लेकिन आरएसएस बीजेपी की सरकार इस लॉकडाउन के आड़ में कोर्ट का सहारा लेकर यह मनुस्मृति में दी गई व्यवस्था को लागू करती जा रही है, और संविधान में व्यवस्था जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बहुजन समाज के लिए दिया था, उस कानून को बहुत बारीकी से समाप्त करती जा रही है। आज पूरा भारत का बहुजन चिंतित है। अधिकारी, कर्मचारी, सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन चलाने वाले लोगों से मैं अपील करना चाहती हूं कि अब आप समय आ गया है, भारत का बहुजन को एकजुट होने की जरूरत है। हमारे महापुरुषों ने जाति को छोड़कर जमात बनाने का काम किया है। हमारे महापुरुषों ने जो राह और रास्ता बनाया है, उस राह और रास्ता पर चलने की अब जरूरत है, अब समय आ गया है। आप सभी लोगों से मैं अपील करती हूं कि आरएसएस बीजेपी का समर्थन करने वाले सहयोगियों को छोड़कर बाकी भारत में सामाजिक संगठन व राजनीतिक संगठन के लोगों को एक मंच पर आने की मैं अपील करती हूं। एक एलायंस महागठबंधन हो, एलायंस महागठबंधन करके बीजेपी की तानाशाही सरकार को उखाड़ कर फेंकने के लिए हम सबको एकजुट होने की जरूरत है। मैं भारत के बहुजन मूल निवासियों से अपील करते हुए, आज जो भारत के बहुजन के साथ में जो घटनाएं हो रही हैं, जो आप सबको टीवी, रेडियो, पेपर के माध्यम से देखने को, सुनने को मिलता है, मन दुखी है, चिंतित है। आज पूरा समाज में भय व्याप्त हो गया है। ऐसी स्थिति में बहुजन समाज के सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन चलाने वाले लोगों को अब पहल करने की जरूरत है। समाज के लोगों को बताने की जरूरत है, समाज के लोगों को जगाने की जरूरत है, समाज के लोगों को आंदोलन करने की जरूरत है। आपके पास बहुत सारे माध्यम हैं, उस माध्यम से समाज के लोगों को जोड़ने की जरूरत है। लॉकडाउन का पालन करते हुए, लॉकडाउन खत्म होते ही भारत में आंदोलन करने की जरूरत है। जब तक भारत का बहुजन आंदोलित नहीं होगा, तब तक ये आरएसएस बीजेपी की सरकार बहुजन समाज के साथ अत्याचार करती रहेगी। इससे निजात पाने के लिए बहुजन समाज के लोगों को एकजुट होकर के भारत के बहुजन के प्रति, भारत के संविधान को बचाने के लिए,
संविधान में दिए गए कानून को बचाने के लिए, बहुजन को बचाने के लिए अब एकजुट होने की जरूरत है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको मंगल कामनाएं करते हुए, आप सबको साधुवाद देते हुए, मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए नमो बुद्धाय, सादर जय भीम करता हूं।